सदाना नाम का एक कसाई था। वह बहुत ईमानदार था और भगवान के कीर्तन में हमेशा मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का नाम ही गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा कि एक काले रंग का गोल पत्थर उसके पैरों से टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और जेब में रख लिया, ये सोच के कि मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वो पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि ये पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता था। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि सदाना कसाई के पास वजन करने वाला ऐसा पत्थर है कि वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना हो तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तोलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी और भीड़ जुटने के साथ ही सदाना की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो व बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदाना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदाना कसाई को मीट तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर तो उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदाना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदाना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदाना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी सेवा कैसे कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कहें कि ये चमत्कारिक पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उसने सदाना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। और शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उससे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदाना बड़ा ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं कहीं बहुत बड़ा पाप तो नहीं कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सदाना ने वह शालिग्राम उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें और मेरे योग्य अगर कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान के साथ घर लेकर आ गए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजन अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे, उस ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उस कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को बेच देता हूँ। सदाना तुम्हारी तरह मेरी अर्चना नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदाना कसाई के पास गया। वह उनको प्रणाम करके सारी बात बताई और श्री शालिग्राम जी को उन्होंने सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदाना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने मांस बेचने और खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। अगर मेरी ये प्रेरक कहानी आपको पसंद है तो कृपया शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।